एगो माई की तरह संभाल ले रही। वो हमके कबो एहसास ना होके देली कि हमने के सिर पर कोनो बड़ के साया ना हो। और वो चल गई। हमके ऐसा लागत हो कि वो ये कहीं है और हमके बुलावत है। सावित्री, हे सावित्री, रसोई में देख, कुछ जरूरत हो। ये बात क्यों बोली? हमके क्या डांटे? तू तो कुछ ना समझ लू। ये सब हमरे कारण भइल है। हमें मौत के जिम्मेदार है। हमरे कारण मौत भइल। हमें मौत की वजह है। हम अगर ये बात न कहली होती, हमरे बाद उनका मन में लग गए और वो घर छोड़कर चल गए। अगर हम ये बात ना कहली होती तो वो घर छोड़कर ना जाए तो होत और यहाँ से ना हो। भगवान, अभी क्या कर ले? हम कैसे जगह मत रोक जहर माई के मार सम्मान ना हो। माई हम लोग के छोड़ के मत जा, हम लोग के छोड़ के मत जा माई। पूनम, का भइल? तू रोत काहे हो? बड़की माई के याद आवत है। पूनम, तू अपने आप के अकेला मत समझा। यहाँ बाबूजी है, माई है, राहुल है, सब केहू तो है। बाकी बड़की माई तो ना ही ना। जानत हो भौजी, हमके आज तक माई बाप के प्यार ना मिलत। जौन जरूरत, जौन प्यार हमरा के जीवन में मिलत, ऊ यह घर से मिला। बड़की माई हमरे माई से बढ़ के रहली। बड़की माई के सहारा छूट गए तो आज ऐसा लागत है कि जैसे हमरे माई के साया छूट गए। हम अनाथ हो गई। ना पूनम, चुप हो जा। ऐसे उदास ना होके के चाहिए। ऐसे जब हम उदास होके बैठी तो बड़की माई बड़े ही प्यार से हमरे सिर पे हाथ धर के कहे कि उदास मत बैठा, हम है ना। लेकिन आज हमरे उदासी के कारण ही बड़की माई बन गई। ये तो दुनिया के दस्तूर हो पूनम। हमने लोग जेके अपन समझीला वो हमने के एक दिन छोड़ के चल जाला। बाकी भौजी हम भगवान के का बिगड़ ले रही, जोन एक एक कह के हमरे आपन लोग से छीनत जाता हूँ। पहले तो हमार आंख छीन ले, फिर हम सोचले कोनो बात नहीं। आंख छीने की वजह से हमरे जीवन के वो खुशी छीन ले,
जो दूसरे लड़के की जिंदगी में आवेला वो खुशी भी हमसे छीन ले ले। प्रेम भैया गईले तो ऐसा लगल हम अंधी के साथ साथ गूंग भी हो गए। आज वो सहारा छूट गए जिक्र सहारे हम एक घर के कोना कोना देखत रहली। ओके हम अपने दिल में बसोले रहली जिक्र सहारे हम दुनिया देखत रहली। लेकिन हमके कब महसूस ना भइल कि हमरे आंख के रोशनी ना है। आज बड़की माई के सहारा छूटे की वजह से हम फिर से आनर हो गईली मौजी, हम फिर से आनर हो गईली। देखा प्रिया, सबके आंख में आंसू, सब कमजोर पड़ा था। अरे ऐसे में हम लोगन के सबके संभाले के चाहिए। और अगर तू ऐसे कमजोर पड़ जाएगी तो राहुल, सब हमरे कारण भइला। नहीं हम हॉस्पिटल से ही आई थी और नहीं बड़की माई के। देखा प्रिया, जौन भइल हमें तो हर कोनो दोस्त नहीं हो। जौन होकेला वो होके रहेला। नहीं राहुल, हम जहाँ भी जाइला वहाँ वो हो जाला जो ना होके के चाहत रहल। राहुल बड़की माई एकदम ठीक कहत रहली। हम मनुष्य ना, हम महामनुष्य हई। हम शगुन हमरे पाँव की सहेली हो, बदनसीबी हमरे हाथ में आ राहुल, हमरे हाथ में आ। जब हम पैदा भइली तो हमार बाबूजी ही दुनिया से चल गए। जब हम यहाँ आईली तब हमारा दोस्त प्रेम के मौत, दो परिवार के बीच में दरार, बाबूजी की तबीयत, अब तो हमारे दुर्भाग्य के सीमा ही पार हो गए। राहुल, सीमा पार हो गए हो। हम यहाँ से चल जाए इससे पहले कि हमारे दुर्भाग्य के परिणाम कोनो और परिणामी परिवार के देखे के पड़ी, हम चल जाए यहाँ से। राहुल, तू तो कहने रहा ना कि प्रिया प्रेम अभी दुनिया में नहीं हो, तो तू यहाँ क्या करत हो? चल जा यहाँ से। काश राहुल कि हम हुए समय तो हर बात मान लेती और ये घर के छोड़ के चल जाती। आज बड़की माई घर में, परिवार में हमने के साथ रहती। हम केहू के सपना ना साकार कर पाऊनी। हमारा सपना रहे कि हम IAS करी, ना हम वो कर पाऊनी, ना प्रेम और अंजलि के मिलवा पाऊनी। कुछ ना कर पाऊनी, हम कुछ ना। हमें घर के छोड़ के चल जाना चाहते ही राहुल, हम ना रह चाहते ही। हमेशा खातिर चल जाना चाहते रहो, हमेशा खातिर चल जाना चाहते ही।
प्रिया, हम तो से एक बात कहल चाहते हैं। बाकी हमके था ये ना ही मालूम हो कि हम कौन अधिकार से कहा थे तू मत जा। प्रिया, तो हमारे खातिर ये घर छोड़ के मत जा, मत जा प्रिया। बाबूजी, बाबूजी, दवाई पी ली। कहाँ भेल बाबूजी? हम समझ गए नहीं, आप वो अम्मी के जिम्मेदार समझे थे। बाबूजी, हम खुद अपने आप से नजर ना मिला पावत है। हमार मन, हमार आत्मा, हमरे अस्तित्व के लेकर हमरे ही पर ताना कसत था बाबूजी कि हम जहां भी जाएली वहां हमार बदकिस्मती हमरे साथे कैसे चलावेली। कौनो लड़की जब ब्याह के अपने ससुराल जाएली तो अपने साथ सुख समृद्धि लेके जाएली। हम ही घर में अपने साथ अपन दुर्भाग्य लेके आयल हैं। आज हमरे वजह से बड़की माई यह ना है बाबूजी, जेके जाए की कम ये परिवार के ह, आपके ह। पर हम का करी बाबूजी? हमके पता ना रहे बाबूजी कि हमरे कारण कि बड़की माई ये घर के छोड़ के चल जाए है और फिर ये सब हो जाए। बाबूजी, हम सच कहते हैं, अगर हमके तनी को भी पता रही तो हम ही घर में कबो ना आई थी, कबो ना आई थी घर में। बाबूजी, हम आपसे बस एक विनती करत है कि आप हमसे मुंह मत फेरी। ये घर में आइला के बाद, आपसे मिलने के बाद हमके ऐसा लागत रहे एगो अनाथ लड़की के पिता के प्यार मिल गई। हम सब कुछ सहले, बस आपकी नाराजगी हम ना सह सकते। अगर आप कह देव ना बाबूजी तो हम ही घर के अबे छोड़ के चल जाए। खबरदार,
खबरदार, जौन ई तरह ई घर से जाए के बारे में कब्बो सोच लू तो। अरे पगली, तो के का लगत हो? ई सब के जिम्मेदार तू हो? ऐसा ना हो बहू, बाप बेटे से कब्बो नाराज ना होला। तू इनके गलत मत समझा। तोरे में हमके प्रेम दिखाई देला। कब्बो हमार बेटा तो से प्यार कैले रहल, तो के ब्याह के लिए आयल रहल। तू हमार प्रेम के अमानत हो और हम अपन प्रेम के अमानत के ना जाए देव। अरे पगली, हमके छोड़ के, अपन बाबूजी के छोड़ के, ये परिवार के छोड़ के कब्बो जाए के सोचिया मत। तू कब्बो ना जेबो बेटे, ना जेबू ना। ताई माँ, तू काहे करो? बहुत अच्छी रहे हूँ, हमेशा ही परिवार से जुड़ल रहे। आज दोनों परिवार से नाता तोड़ के चल गए। तो के ना लगत है दाई माँ कि हमन के वो परिवार के कोनो दुख सुख से मतलब ना रखे के चाहिए? हम ये कहे चाहते हैं शिव कि हमन के वो परिवार के दुख बांटे के चाहिए। आज वो परिवार में वो इंसान के मौत भइल है जो ही परिवार के बीच में कड़ी के काम करत रहे, जौन पुल के चलते दोनों परिवार जुड़ल रहे। आज वही पुल टूट गए बेटा। आज उनका चौथा है बेटा। तो तू यहाँ का करत हो? जा उनके चौथा में जा और जाके उनके तस्वीर पर फूल माला चढ़ावा, मातम मनावा। ए तरह से नफरत के चिंगारी मन में पैदा कैला से का होई बेटा? नफरत से कुछ ना हासिल हुई बेटा, कुछ ना। वो परिवार आज दुख के सागर में डूबल बा बेटा। आज हम लोगों के जाके उन लोग के निकाले के चाहिए। जवन परिवार हमरे परिवार के डूबले पर किनारे बैठ के हंसत रहे, हम ओकरे बदे दुख मनाई? तोहरे मन में इतना कड़वाहट कहाँ से भर गई शिव? तू तो ऐसा ना रहला। हाँ दाई माँ, हम ऐसा ना रहे, बाकी ऐसा हो गई नहीं। सुधा के मासूमियत जे पर हम अपन जान छिड़कत रहनी, ओकरे मासूमियत के पागलपन में बदल दिहल गई। हमार जान जरेला दाई माँ। जब हम अपने जवान बेटा के थाना में मिले जाइला तो ओकर बेबसी देख के हमार करेजा फट जाला दाई माँ। मन करेला कि दाई माँ, हमारी नफरत वो परिवार के एक एक सदस्य खातिर हो। तुहार विचार की दिशा बदल गई बा शिव। अरे तू जितना सहता हुआ ना, उससे ज्यादा वो परिवार सहता। हम तो से प्रार्थना करत हैं शिव, अगर तो के लगा था कि वो परिवार के सदस्य ये परिवार के मुजरिम हो तो उनका माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। आज वो परिवार के तोहार जरूरत है बेटा, तोहार जरूरत है। ना दाई माँ, आज हम तो उसे हाथ जोड़ के विनती करत हैं कि हमारे वो परिवार के बीच में कब्बो मत आइया।
थी पर कबो बुलाई नहीं थी। जब बुलाई है हम आए हैं तो खुद ही चल दी। अरे राम क्या हो गई? अरे सत्यानाश हो गाड़ी वाले का। अगर एक्चुअली अगर देह में कीड़ा पड़े ना काक में जले क्या हो गया? दीदी हमारी दीदी कितना प्यारा रहे भौजी। देखो भांजी को ला रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। कहाँ चल दी? अरे हमको भी ले जाती रहे दीदी, हमको भी। अरे काहे चली गई रे दीदिया? अरे हमको भी ले जाती रे दीदी, हमको भी ले जाती। मामी रोइए मत। संभालिए अपने आप को। अरे बिटिया कैसे संभाले? एक्चुअली जो सबको संभालने वाली थी तो वो तो दुनिया छोड़ के चली गई रे दादा। हे भगवान, कहीं धीरेन्द्र सबके हमरे वास्तविकता ना बता दे। कितना अभागन है, अपने ही असली अस्तित्व से डर लागत हो हमके। एक तूफान गुजर गए तो दूसर का चौखट पर खड़ा हो, तिनका पे घर गए रहो। अब जिंदगी हमके कितनी बार उजाड़ल चाहता हो। अरे दादा, ये चा बन रहा है कि खड़ा खड़ा मजाक पका रही हो? ए महारानी, ये दिन में भी सपने देखती हो का खुली आंखों से? हाँ, ये कोनो गुब्बारे का गैस नहीं है जो बेफुजूल का उड़ाए जा रही हो, समझी? अरे चाय खोल खोल के पूरा गिर रहा है। और महारानी ध्यान न जाने कहाँ खोया है। वो कहा है ना कि हमको तनी खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा है, तो जब भी ये घर में आते हैं ना किचन की तरफ अपने आप चले आते हैं। तो बस यही सोच के चले आए कि चलो तनी पेट पूजा हो जाएगी, मगर यहाँ आके कहानियां कौन चेंज है।
हाँ, बहुत दिन पे यहाँ आए हैं। लेकिन शहरी बहू की जो हिसाब किताब है ना, वो अच्छी तरह से बूझते हैं, समझी? तो अब हमको एक्चुअली बता ही दो कि कौन ख्याल में डूबी थी। बोलो। सर में दर्द कर रहा था। कब? अरे भौजी, इतने आए थे बहू की मदद करने किचन में। वो का है ना, काम करने का सलीका सिखा रहे थे, बर्तनों की देखभाल कैसे करते हैं, किचन में काम कैसा किया जाता है, बस वही। अच्छी बात हो, तनी परेशान है ना, अब परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है दीदी। अब हम आ गई हूँ ना, हम सारा घर का देखभाल कर लूंगी। अब बड़की दीदी चली गई तो क्या हुआ, उनकी जगह पे हम हैं ना। अब चिंता मत कीजिए दीदी। एक्चुअली हम हूँ ना, हम सारा घर का जिम्मेदारी जो है ना संभाल लूंगी। हाँ। और राहुल भैया, वो दिन कॉलेज के तो हम जिंदगी भर भुलाइबे न करब। का हुआ, प्रिंसिपल साहब ने कमरे में बुला के एक थप्पड़ कान की नहीं बजाया। 3 दिन हमको उसने हिबे नहीं किया। मारा का है आज तक हमरे समझ में नहीं आया। अबे चाय लेकर आवत है अंजलि। चाहे क्या है, हमके जरूरत है, सफर के थकान भी है। ये ले, फूफा वहीं तक उदास। हम जानत कि आपके बड़ा दुख आप सबके जीवन में। हम आ गया हूं ना दुख बांटने। आने में थोड़ी देर हो गई, उसके खातिर हम शर्मिंदा हैं फूफा। अब क्या करें, कंपनी ट्रेनिंग कुछ किया भी तो नहीं जा सकत है ना। अब फूफा जे चल गया उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। लेकिन जोन बचा है उस संहारे के जरूर पड़े। का हुआ? हाँ सही है ना। वाह, अपन धीरू कितना समझदारी वाली बात करत है। हाँ, तो एक्चुअली बेटवा किसका है? वो का है ना, यहाँ आने की हमेशा जिद करता रहता था, बुआ के यहाँ चलना है, बुआ के यहाँ चलना है। हाँ, अफसोस तो होता ही है भाई साहब कि ऐसे वक्त पे जो यहाँ आए हैं। पर एक्चुअली यहाँ जो आ गए ना हम लोग, तो ये सही ही हुआ ना। काहे कि इससे दीदिया की कमी नहीं खलेगी आप लोगों को। पहले प्रेम बिटवा की मौत और बाद में दीदिया की मौत। आप भी तो बीमार हो गए हो भाई साहब। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं ना। एक्चुअली हम सब संभाल लेंगे। हाँ, क्या है ना भाई साहब की, अगर आपकी इजाजत हो तो राधिया धीरेन्द्र यहीं रह जाए। एक्चुअली क्या है कि ये घर के तो बच्चे हैं ही दोनों। अब तो राहुल बिटवा भी अकेला पड़ गया है ना, तो एक्चुअली धीरेन्द्र हाथ बटाएगा। हाँ,
करते हो आप? मतलब? हमारा कहने का मतलब है कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? क्या करता है? अरे हमको तो लगा था कि यहाँ आने से पहले सारी स्टोरी पता होगी आपको। पता है, पर कुछ मिस कर रहे हैं। अरे इसमें मिस करने की कौन सा बात है? अरे भाई जब आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो पता ही चल जाएगा। फूफा जी आप चिंता मत करिए, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। ये बीमारी का नुस्खा बहुत बढ़िया हमारे पास, हम प्राइमरी स्कूल में सीखे रहे हैं। सब बातें आज ही कर लबा का। अरे नहीं बुआ, माफी चाहिए थे, और दरअसल मुद्दा वाली बात तो रह गई। कैसे मुद्दा की बात? हमार मतलब प्रेम भैया के अचानक ब्याह हो गया। हम लोगों के खबर नहीं। हमारा मतलब अंजलि भाभी से। ये सब कैसे हो गया? चाय लीजिए, एकदम सो तो ये काम है, एकदम चुप हो गई माँ। एक्चुअली बहुत मीठा है। हम तो पीबे नहीं कि हम पी के बताते हैं। बाबूजी, बाबूजी आप हमरा के जल्दी से यहाँ से ले चली। पुलिस वाले बहुत जाती करत हवन। अगर आप नहीं ले गए तो हम कुछ और अर्थ कर दे। तू क्या कहत हुआ बेटा? तू पागल हो गए लोगा का? अभी हम पागल नहीं भाई नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही चलत रहल ना तो हम सही में पागल हो जाए। तू ऐसा कह कहत हुआ बेटा? हम कोशिश करत है ना। अरे ये कोशिश से कुछ भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ऐसे लगा था कि अब हमरा के जेल तोड़ के भागे के पड़ी। ना मंगल बाबू, ऐसा कुछ मत किया। अपने जोश और उन्माद का काबू में रखिया, नहीं तो आप कुछ ऐसन वैसन कह देगा तो आपका बचाव बड़ा मुश्किल हो जाए। वकील साहब अब आप समझाइए ना। मंगल बाबू, बहुत जल्दी आपका पेशी कोर्ट में होने वाली बात। हम जैसन कहत बाड़ी वैसन कहा, आप बच जाइए। अच्छा ठीक बा वकील साहब, बोली क्या करे के बाद? पांडे जी, मिल रहा आपने बेटवा से? फांसी पे चढ़ने से पहले आपन मन भर ला। बाकी कोनो एक मिनट दरोगा जी, बार बार एक बाप के सामने ओकरे बेटा के फांसी पर लटकावे के धमकी देत के तो के शर्म ना आवत है? शर्म तो आपके आवे की चाहिए पांडे जी। एक पुलिस अफसर के नोट के गड्डी भेजवाओ के कोशिश कर ले, और ये वकील साहब रहा ना जे हमरा लगे नोट के गड्डी लेके आई रहा है।
जब आपके मालूम रहल कि आपका लड़का निर्दोष बा तो ये रिश्वत देवे के प्रपंच काहे रचला, वो भी मंगल के छोड़ावे खातिर? जौने खातिर तू बिक के हमारे निर्दोष बेटा के गिरफ्तार कर सकत हुआ, वही खातिर बिक के तू ओके निर्दोष छोड़ा भी सकत हुआ। पांडे जी, ये पुलिस थाना हो, कोनो तरकारी के मंडी ना हो, और हम पुलिस अफसर ही कोनो आलू गोभी ना ये जब चाहिए आके खरीद ले। तोहार बेटा हत्या कैले, ये तोहार गलत फहमी हो कि हम वर्दी के साथे गद्दारी कैले हैं। तोहार बेटा हत्यारा हो, हत्यारा। और हम तोहके बता चुका नहीं, हमरे बल्ले ओकर सबूत हो। दरोगा साहब, वो सबूत झूठ है, हम अदालत में साबित कर दे। ये तो तोहार काम हो वकील कि सच के झूठ और झूठ के सच साबित कर। बाकी पांडे जी, हम आपके एक राय देवल चाहते हैं कि आपका लड़का अगर हमारे साथ दे तो हम ओकर फांसी के सजा उम्र कैद में बदलवा सकतन। बस अपन राय अपने पास रखा, कहे से कि राय का जरूरत हमके ना बल्कि तोहके है कि रुआब और धौंस सबके मत दिखावल करा, कब वो महंगा पड़ जाए। चलो वकील साहब। चलो अच्छा है, तुमने पहचाना तो सही, वरना हमको लगा था हम कहीं बेगाना तो नहीं। अरे वाह, ये तो शायरी बन गया। अब प्रिया जी, हम एक गाना भी बनाए, सुनेंगे? सुनना पड़ेगा आपको। प्यार कैसे ला दहला करके बेवफाई, घाव दहला छतिया पे बल महर जाई, बल महर जाई। तुझे सुहागन कहूँ या विधवा, तुझे अंजलि कहूँ या प्रिया, प्रश्न उठा है मेरे अंदर, पूछ रहा है तुमसे तुम्हारा धीरंदर। धीरेन्द्र, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम वैसे ये सवाल तो हम तुमसे करना चाहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो अंजलि बनकर। एक बात बताओ हमको, हम तुमको बुलाएगा प्रिया कि अंजलि भाभी? एक बात तो हमको समझ में आया प्रिया कि तुम प्रेम भैया की विधवा हो, लेकिन ये बात हमरे समझ में नहीं आया कि तुम प्रिया नहीं अंजलि हो और यहाँ क्या कर रही हो। तुमको तुम्हारा नाम पसंद नहीं है जो नाम बदल दिया, और जहां तक हम जानते हैं कि अंजलि तो
केहू और रहे, जैसे प्रेम भैया दीवानगी की हद तक प्यार करत रहे। अरे बाप रे, तो तुमने अंजलि को अपने रास्ते से हटा दिया और खुद बन गई अंजलि। बढ़िया है। अब वैसे प्रिया जी, हमको देखकर आप परेशान काहे हो जाते हैं? हाँ? इस समय भी क्या चीज होता है? ऐसे लोग समय को पहिया नहीं कहते। ये वो इंसान से इंसान के मिला ही देता है, जैसे मिलने की वो उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, आरजू होता है। अब हमारा चाहत तुमको ऐसे मिलवाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। आखिर छोड़िए, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने। हम आपको क्या कहें, प्रिया या फिर अंजलि भाभी? धीरेन्द्र, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। बस तुमसे एक ही विनती है कि घर में किसी को भी इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता ना चले, प्लीज। हमको तो एक काम बहुत अच्छी तरह से आता है, वादा करना। चलो, हमने वादा किया, लेकिन सच बताना। बस ऐसे ही मुझे अपने सपने से ज्यादा अपनी दोस्ती पर गर्व था। और न जाने IAS बनने का सपना कब ये सफेद साड़ी में बदल गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, अब भगवान भी चाहता है कि हम और तुम एक दूसरे से मिले, इसलिए तो प्रेम भैया को हमारे रास्ते से। अब प्रिया देखो, हम चाहते हैं कि तुम हमसे प्यार कर लो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे मांग में सिंदूर भरना चाहते हैं। इस सफेद साड़ी को फिर से होली का रंग खिलाना चाहते हैं। प्रिया, हमारी बात सुन लो प्रिया, बहुत प्यार करते हैं। धीरेन्द्र, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। देखो प्रिया, हमको तुम्हारा कॉलेज में थप्पड़ मारना इस गाल पे आज भी याद है। हम बुरा नहीं माने थे, कैसे हम उसी स्पर्श के सहारे आज तक जी रहे। चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त है। धीरेन्द्र, मैंने तुम्हें ये सारी सच्चाई सिर्फ इसलिए बताई कि ये राज बना रहे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत कर। ये राज ही रहेगा, पर हमारी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ, वही पुराना कॉलेज वाला शर्त। हमको अपना लो प्रिया। धीरेन्द्र, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे।